वंदन करूं सदगुरु देव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनी होर। गुरुजी यह सब बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, दुख सागर में बूढ़ता। सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह माया का देश है। ये निरंजन का देश है, यह यमराज का देश है, ये काल का देश है, ये भव सागर है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये मन का देश है। ये देश जो है मन का देश है। जीव यहां प्रभु का आधार छोड़ा तो संसार में आ गया। न आप प्रभु का आधार छोड़ते न संसार में आते। न आप प्रभु का आधार छोड़ते और न आप संसार में आते। तो जहां से अइला हो, जहां से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब आपको बताए थे, आपको याद नहीं है। जीव का सबसे बड़ा एक अज्ञानता है, उसको याद नहीं रहता है। अभी कुछ बात बोलो, थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा वो। सबसे बड़ा जो है इस जीव में एक ही कमी है, वो भूल जाता है, वो भुला जाता है। अब जीव करे तो क्या करे। तो जहां वहां से अइला हो, कबीर साहब फिर इस संसार में आते हैं। ये माया का देश है, ये सदगुरु का देश नहीं है। ये यहां सदगुरु को आना मना है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ये जो है माया का देश है,
सदगुरु को आना यहां मना है। अष्टचक्र सब सुनवारा धरया दरा की पार। अष्टचक्र सब शून्य परा धरया दरा के पार। ताहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा हो संसार। अष्टचक्र सब शून्य परा धरया के पार। ताहाँ सदा फल घर किया भूली पड़ा हो संसार। तीन लोक की बाहरी शून्य 68 के पार। देव सदा फल महल है परम पुरुष दरबार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु जो है कोई संसार में कोई काम नहीं है। आप बोलोगे कभी बोलते हैं काम है, कभी बोलते हैं काम नहीं है। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है। ये इतनी भंवर जाल है। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा अरुझा गए ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। सरसा सकल नहीं हो ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। सरस सकल नहीं हो माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। सरस सकल नहीं हो माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह माया का देश है। ये सदगुरु काहे लिए आता है? सदगुरु जो है इस संसार में पूरे सबके लिए नहीं आता है। आप भेद समझो। आप जो है सदगुरु जो है वैसे तो है पूरे संसार का, लेकिन वो सबके लिए नहीं आता है। ए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया। ए जुगाना जुगाना हम आई हो चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो जुगन जुगन हम आई हो चिताया। कोई कोई हंस हमारा हो अकह कबीरता को पहुँचाऊं परम पुरुष दरबारा हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यह पूरा खेल है। एक जो है ये पूरा एक खेल है। अब एक संत कहते हैं कि आप बोलते हैं कि खेल है
और यहाँ हमारा हालत खराब है। मैं बोला काहे लिए भाई, काहे लिए आपका हालत खराब है? अरे जब आप जितना चिंतन करेंगे माया का, दुख ही होगा उसमें। माया की चिंता न किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शाब्दिका, होवी सदस्वरूप। अमाया दुख का रूप है, ए माया दुख का रूप है, सुख सागर भगवान, असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो माया का काम अलग है और सदगुरु का काम अलग है, और जीव का काम अलग है। जीव ही फंसा हुआ है संसार में। जो भी जीव है, एक तो मानव जोनी है, पशु जोनी है, पक्षी जोनी है, जलचर, थलचर, नभचर। आप इस संसार में जो भी है सब परेशान रहेगा, सब परेशान रहेगा। आपका घर जो है चेतन देश में है, सभी का घर चेतन देश में है। आप भेद को बूझो जो है, सबका घर उसी देश में, चेतन देश में भी है, चेतन देश में ही है। वायु का, अग्नि का, जल का, पृथ्वी का, ये सब उसी में है। लेकिन जो है ये जो है, बिन सदगुरु नाही छूटी है भ्रमवा। तो बिना सदगुरु का भ्रम नहीं छूटेगा। आप भेद को बूझ जाओ, आज बूझो, कल बूझो, या अगला जन्म में आओ फिर बूझो। जब मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म होना। जो अभी आपको दुख है, ये दुख सुख होता क्यों है? अब ये भी प्रश्न है। देखो ये संसार में जो है आपको जो है मन ने पकड़ लिया है, मन ने जीव को पकड़ लिया है। मन अलग है, जीव अलग है। देखो मन को ही काल कहा गया है। इस संसार में जितने भी जीव हैं, जिसने भी शरीर धारण किया, शरीर धारण किया है जिसने भी, कोई भी सुखी नहीं है और न सुखी हो सकता है। जितने भी शरीर धारण किया हुआ है वह कोई भी सुखी नहीं है और न सुखी हो सकता है। बोला नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर दे रहे हैं? जो है वो नेता तो बहुत खुश है। अरे मैं बोला कोई खुशी नहीं है। बोल रहे नहीं, उनके पास इतना रुपया है, वो खुश है, वो खुश है जो है। अरे मैं बोला कि जो है स्वामी जी बता रहे हैं, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब हो मनसी तल नहीं
और मिलन मन माय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप भेद को बूझो। जो है इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आपको लगता है इनके पास कोठी है, कार है, मकान है, दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, आपको लगता है एसी चल रहा है, सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी मन दुखित है। सब कुछ है और फिर भी मन दुखित है। जो है तो कहां सुख है? जो है और मन कभी सुखी रह नहीं सकता जब तक उसका स्थान है। मन जो है कभी सुखी नहीं रह सकता है। मन जो है कभी सुखी नहीं रह सकता है। और मन के साथ ही जो है ना शरीर है। जो है मैं एक जो है बहुत बड़ा ही जो है ऐसे आदमी के घर में गया हूं मैं। जो है बहुत बड़ा जो है कॉन्ट्रैक्टर, बहुत बड़ा जो है वो ठेकेदार है, वो भी नागालैंड में। उसको पता चला जो है साहब जो है अंडा, मीट, मछली, दारू, शराब नहीं खाता है, नहीं पीता है। तो हम लोग किसी का घर में जो है ना भोजन करने नहीं जाते हैं। जो है लेकिन वो ले गया मेरे को। जो है मेरे को ले गया और उसके दादाजी जो है बेचारे बीमार हैं। दादाजी उसके बीमार हैं और दवा चल रही है। सब उनका उसी चारपाई पर ही होता है। और जो है 3 जो है प्राइवेट नर्स लगी हुई है। 8-8 घंटा वो लोग आता है, ड्यूटी करता है। बाहर से आप उनका घर नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे अंदर जाने से क्या आलीशान बनाया है घर। जो है बाहर से कुछ नहीं दिखता है, अंदर जाओ तो क्या दिखता है। और उसी को खाली उसको रक्षा करने के लिए हमेशा 8-8 घंटे जो है ड्यूटी है। एक 6 बजे आ जाएगी और वो 2 बजे तक रहेगी। 20-20 हजार रुपये उसको दिए जाते हैं। आप बताओ, खाली वो इसलिए है कि वो बिस्तरा पर पेशाब हो गया तो जो है वो जो बिस्तरा बदल देगी। उनको उठा करके वो उनका अलग बना हुआ है, अलग ही बना हुआ है। उसको उठा करके बैठाना है उस पर। जो है वो क्या बोलते, गाड़ी होती है, व्हील चेयर बोलते हैं। जो है और बाथरूम तक जो है ले जाना है और बाथरूम तक ले जा करके उसको धुलाई करके साफ करके फिर ले आ करके रखना है। और दवाई खिलाना है, खाना खिलाना है। 20,000 20,000 20,000 60,000 महीना खाली वो जो है शरीर का रक्षा करने के लिए हो रहा है। और जो है अब भोजन तो अब इतना बढ़िया बना है। जो है उनकी पत्नी जी जो है भोजन बनाया है। जो है उनकी दादी भी है, दादी ठीक ठाक है। जो है आप भेद को समझो। जो है दादी ठीक ठाक है और दादा का जो यही हालत है। बोला जो है आप भी जो है मिल लीजिए। तो मैं गया, हाथ जोड़ा, मैं देखा, बातचीत किया। जो है
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कहने का मतलब है कि धन से आप सुखी नहीं रह पाओगे। यह संसार जो है दुखमय है तो दुखमय है, अरे मेरे कहने से नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, तनधारी सुखिया काहू न देखा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पेखिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बातें कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये आप भेद को बूझो, जो है आप इस भेद को बूझो तो सुख है कहां, तो सुख है कहां। तो वही तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं और आप बूझ नहीं पा रहे हो कि सारे भजन में सब कुछ लिखा हुआ है। आपका घर के बारे में लिखा है, आपके देश के बारे में लिखा हुआ है, कैसे वहां जाना है उसके बारे में जो है ना बताया हुआ है, कैसे मिलना है वो भी बताया हुआ है, सत्य अपना द्वार कहाँ लगा करके रखा है वो भी बताया हुआ है, स्वर वेद में सब बताया हुआ है। और जो है कबीर साहब के वाणियों में सारे बात बताई गई है। ये पढ़ाई पढ़ने से ये नहीं समझ में आएगी। देखो विद्या जो है कई तरह का है। अब बड़े बड़े पुल बनाना है, 200 मंजिल ऊंचा बिल्डिंग बनानी है, तो उसका ज्ञान अलग है, उसका ज्ञान अलग है, और एक ये ज्ञान अलग है। वो ज्ञान आप पढ़ लोगे, लेकिन ये ज्ञान मन का ज्ञान नहीं पढ़ पाओगे आप। मन का ज्ञान तो कोई योगी कराएगा, और जब तक मन का ज्ञान नहीं होगा आपको जो है आंतरिक शांति नहीं मिलेगी। जब तक मन का ज्ञान नहीं होगा आपको शांति हो ही नहीं सकती है। तो बोले नहीं वही बता दीजिए। अरे कबीर साहब खुद ही बता रहे हैं, मेरे को बताने का जरूरत नहीं है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी बता रहे हैं। मैं तो आपको जो है ऐसे ही बताता हूं मैं, और जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कहीं आप उसी पर रुक नहीं जाना कि आपने ऐसा कहा था। मैं कुछ नहीं कहता हूं भाई, जो मेरे समझ में आता है, जितना मेरी बुद्धि काम करती है उतना ही बताता हूं। लेकिन मुझे इतना पता है इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो अब कबीर साहब बता रहे हैं, आप बुझ जाना। मैं कासे कहूं को सुने, मैं कासे कहूं को सुने, को पतिया, मैं कासे कहूं को सुने, को पतिया, फूलवा के सुंगता, फूलवा के सुंगता बावर मर जाय,
फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। तो वो फूल है एक जो है, उसको सूंघते ही भंवरा मर जाएगा। ये मनवा ही आपका भंवरा है, ये स्थिर नहीं रहता है। आप जो है सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये जो है परेशान रहता है। आज से नहीं परेशान है, ये अनंत युग से परेशान है। ये मनवा ही लाया है आपको इस संसार में, यही लाया है आपको संसार में पकड़ करके। यहां यही आपको स्त्री बनाया है, यही आपको पुरुष बनाया है। आप स्त्री भी नहीं हो और पुरुष भी नहीं हो। तो संत बोलने लगे, नहीं आप ऐसे कैसे बोलते हैं, मैं तो स्त्री हूं। वो बोलने कि नहीं मैं तो पुरुष हूं। अरे मैं बोला मन आपका क्या है बताइए, मन स्त्री है कि पुरुष है? तो फंस गए जो है। मन जो है स्त्री पुरुष नहीं है। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान, आत्मा अपनी कर्म बस विविध दीह निर्माण, आत्म ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुन सक जान, आत्मा अपनी कर्म बस विविध दीह निर्माण। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप वही बता दीजिए ना, असली वाला बता दीजिए। तो मैं बोला असली वाले बताने से कोई बुझेगा नहीं। बोला नहीं बता दीजिए हम बुझ जाएंगे। तो स्वामी जी सीधा ही बता दिए हैं। बोला मुझे बताने का जरूरत नहीं है, आप वाणी सुनिए। आप जो है YouTube पर वाणी को सुनिए और ध्यान से सुनिए, और अपना आपका कोई टाइम डिस्टर्ब भी नहीं होगा। आप खाना बना रहे हो जो है, आप नहा रहे हो, धो रहे हो जो है, एक मोबाइल रखो सुनते रहो, आपका काम भी हो जाएगा, समय भी बीत जाएगा। इतना जल्दी समय खत्म होता है, इतना जल्दी समय खत्म होता है। 1 घंटा सत्संग कब गायब हो गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो है उसमें आनंद है, सुख है, शांति है। तो स्वामी जी खुद ही बता दिए। तो बोल रहे नहीं आप पूरा भजनिया काहे नहीं गाते हैं। अरे मैं बोला आप उतना गाने के बाद तब तो दूसरा आ जाता है, हम क्या करें जो है। तो मैं काशी का हूं को सुने को पति आए, मैं काशी का हूं को सुने को पति आए, फूलवा के सुंगता फूलवा के सुंगता बावर मरी जाय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय। मैं काशी कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगता भंवर मरी जाय।
तो बोला कबीर साहब ने तो यही बताया। अरे मैं बोला यही नहीं बताए हैं, एक और बताए हैं। फूल एक फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सुरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी के धाम हो। तो एक जगह कबीर साहब कह रहे हैं और दूसरे भजन में जो है वो जो धर्मदास जी कह रहे हैं, वो अभी फूल की चर्चा कर रहे हैं और ये भी फूल की चर्चा कर रहे हैं और स्वामी जी भी कर रहे हैं। ये अलग अलग काल में आए हैं। ये कबीर साहब बहुत पहले आए और जो है स्वामी जी को अभी आए हुए जो है 100 साल हो रहा है, 125 साल हो रहा है। और धर्मदास जी को आए हुए वो अलग ही, वो भी बात वही बात कह रहे हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है। 3 आदमी वही बात कह रहे हैं और संत लोग वही भजन गा रहे हैं। तो 4 आदमी कह रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। तो फूल एक फूलेला बलम जी रउआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सुरती मलिनिया। तो एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो फूल को देखो आपको थोड़ा ना बताना पड़ेगा। अब बोलो नहीं जो है हमको रोटी बनाना है, तो रोटी बनाना है तो या तो फिर आटा लाना पड़ेगा, जो है गेहूं पैदा करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, फिर उसको छानना पड़ेगा, फिर पानी लाना पड़ेगा और सारे गूंथना पड़ेगा, फिर रोटी आपको बना करके दिखाना पड़ेगा। तो थोड़ा बूझ जाओ, उसके बाद से थोड़ा अपने आप भी करो ना, तभी सीखोगे। और चुपचाप खड़े रहोगे देखते रहोगे तो थोड़ा होगा जो है। तो स्वामी जी कह रहा है कि करना आपको पड़ेगा, मैं बताऊंगा खाली। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वेद को बूझ जाओ। तो पहले कबीर साहब का भजन सुन लो, क्योंकि ये मेरे को पूरा याद है। तो अब आगे चलो जो है स्वामी जी का भी मैं बताता हूं और फिर उसके बाद से तुम्हारा निर्णय लेना आपका काम है। तो मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुंगत भंवर मरि जाय, फूलवा के सुंगत भंवर मरि जाय। ये पूरा चैलेंज है आपको, पूरा विश्व को चैलेंज है। ऐसा सत्संग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। विहंगम योग जो ऐसा योग है सारा खोल करके रख देगा आपको, शरीर का पुर्जा खोल देगा। ये विहंगम योग है। ये स्वामी जी जोगी है। ये स्वामी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। पहले साधारण पुरुष थे और वो भी रोते रहते थे, प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। तनहि संतोष क्षमाशील मारे, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। और जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं, तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो,
महिमाया मिताय पार अभिघ्न बहुत पर चार में किमि बोध संसार। फिर क्या कह रहे हैं? पहले आप कह रहे थे और जब मिल गए तब तो क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब का चूरा न भीव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव लोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब का चूरा न भीव। फिर स्वामी जी उसी के नीचे कह रहे हैं, भूले मतिया भी मानया, भूले मतिया भी मानया स्वामी सेवक भाव। भूले मतिया भी मानया स्वामी सेवक भाव। अभक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य प्रभाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हमें अभिमान न होवे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक ही हैं। वही सदाफल देव जी महाराज हैं। आप भेद को समझो जो है। पहले रो रहे थे, शिशु की भय ठाड़। आपको तो स्वर वेद में पढ़ना देखना है जो है। और वही स्वामी जी कह रहते हैं, वही स्वामी जी कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारे के देव अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब का चूरा न भीव। फिर स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु भूले मति अभिमानया, हमारे में अभिमान न हवे, भूलू नहीं मैं आपको कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। भूले मति अभिमानया स्वामी सेवक भाव। तो भक्ति दान प्रभु दीजिए गति अनन्य प्रभाव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक ही बतिया को जो है, एक ही बात को पूरा स्वर वेद में कहा गया है। एक ही चीज को जो है पूरा स्वर वेद में कहा गया है, उसका सार एक ही है। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरति सी संत समाही, एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय
मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, सुरति निरतिशी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यही दोहा है। ये दोहा स्वर वेद में एक जगह नहीं मिलेगा आपको। महारथी संत श्री महेश सिंह जी वृत्तिकूट आश्रम पर जाते हैं बलिया में, और जो है वह स्वामी जी से कहते हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज से, स्वामी जी मुझे पूरा स्वर वेद याद हो गया, पूरा स्वर वेद मुझे याद हो गया। और जो है बाबा स्कंद मुनि भी आ जाते हैं वहीं पर जो है, तो जो है वो बोलते हैं, अरे हम लोगों को स्वर वेद का एक दोहा याद नहीं है, और तुम बोलता है कि पूरा स्वर वेद का दोहा याद हो गया। तो स्वामी जी ने कहा, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज उस समय शरीर रूप में थे, वहीं महारथी संत जो है वो बता रहे थे। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ये बात बता रहे थे, सत्संग में बताते रहते थे कि मैं जैसे ही वृत्तिकूट आश्रम पर गया और स्वामी जी के चरण स्पर्श किया, और मैंने कहा स्वामी जी पूरा स्वर वेद मुझे याद हो गया। इतना कहते ही बाबा स्कंद मुनि जी आ जा रहे हैं वहीं पर। इन्होंने प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर बोले, तुम झूठ बोलता है, हम लोगों को एक दोहा स्वर वेद का याद नहीं है, और तुम बोलता है कि मुझे पूरा याद हो गया स्वर वेद का, जो है झूठ बोलता है। तो स्वामी जी ने कहा, बाबा इनको परीक्षा ले ली। स्वामी जी ने कहा, यही स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहा, बाबा इनका परीक्षा ले ले। तो बाबा स्कंद मुनि ने कहा, तुम्हें तो तुझे पूरा स्वर वेद याद है, स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा बताओ। स्वर वेद का जो है सबसे उच्च दोहा बताओ। महारथी संत जी बता रहे थे कि जैसे ही उन्होंने पूछा और स्वामी जी ने मेरे चित्त में डाल दिया, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, महारथी संत जी बता रहे थे कि मेरे चित्त में डाल दिया। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाया मृत रह न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादाया मृत रह न्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाहि, अमित पाद गुरु चरण नमाहि। सुरति निरतिशी संत समाही। ऐसा सुनते ही जो है बाबा स्कंद मुनि जो स्वामी जी के पिताजी थे, ये गुरु परंपरा चली आ रही है, वही श्रृंगी ऋषि का खानदान है ये लोग जो है। अब बात को जो समझो, भारत में जितने भी जो है ना ये सब जातियां सब अभी सब बनी है, ये
ये सब ऋषियों के संतानें हैं ये। और उसीलिए वो बोला जाता है आपका वो कौन सा, क्या बोलते हैं उसको जो है, आपका गोत्र कौन सा है। ये गोत्र जो है उसी गोत्र से चली आ रही है। ये ऋषियों की संतान है सारा पूरा। ये आज जो है कोई मुसलमान बन गया है, ये तो सब अभी बने हैं। ये बड़े बड़े जो है नेता और क्या क्या सब लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, अभी बने हैं। आप जो है सब लोग आपको याद रखो, भारत में एक जगह है, क्या बोलते हैं उसको, जो गया, वहां पंडित लोग लिखता रहता है और सबको एक बार गया धाम में जाने का ये जो है ऐसी परंपरा बनी हुई है। तो वहां पंडित लोग आजकल पता नहीं लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आप जाओगे तो आपके दादा का नाम, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका, ऐसे आपको पूरा 100 पीढ़ियों तक जो है वो लोग लिख रहा है। वहां जाना पड़ता है और कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा जो है। हम लोग तो 100 साल का ही ना हिसाब किताब मालूम है, उसके पहले का भी है। तो जो स्वामी जी जो है इस सेंगर वंश में हुए हैं, श्रृंगी ऋषि के जो है, अब उसकी कथा अलग है, अभी पहले यही सुनो आप जो है। तो एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं कागज और कलम हमेशा रखता था साथ में जो है, और जैसे ही संत जी जो है बताते थे तो मैं उसको नोट कर लेता था। और मैं आया जो है और स्वर वेद से ढूंढने लगा कि महारथी संत बताए कि स्वर वेद का सबसे उच्च दोहा जो है, एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हमको इतना बुद्धि नहीं था, दिमाग नहीं था, हम भी बालक ही थे जो है। अब स्वर वेद को मैं ढूंढ रहा हूं, पूरा ढूंढते ढूंढते थक गया। कहीं ये दोहा नहीं मिला, कहीं ये दोहा नहीं मिला, एक जगह नहीं मिला। और स्वर वेद जो है पढ़ते थे जो है। फिर एक दिन जो है संडे को जो है लगे जो है आज ढूंढ निकालना है स्वर वेद से जो है पूरा एक एक पन्ना पन्ना पलटी उल्टे आगे पीछे, एक बार इधर से ढूंढता चला गया, फिर उधर से नहीं आया, फिर एक बार इधर से ढूंढते चला आया। फिर जो है आंख बंद करके प्रभु वो दुआ मिल जाए, फिर ऐसे आंख बंद करके खोल रहे, फिर भी नहीं मिल रहा है जो है। तो मैं जो है अब दुआ लिखा ही था हमने, लेकर के मैं बोला जब मैं जाऊंगा और जो है महारथी संत जी से मिलूंगा तो बोलूंगा कहाँ दुआ हुआ है दिखाइए आप जो है। अब बुद्धि उतनी ही थी हमारी। एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरणन माही, सुरति निरति सी संत समाही।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं वो जो है कागज और लेकर के जो है जब मैं गया महारथी संत के पास, 2 महीना 4 महीने 6 महीने बाद कब गया मुझे पता नहीं है, और मैंने चरण स्पर्श किया और जो है फिर अपना जो है ना मतलब थोड़ा प्रकृति का बातचीत होगा, फिर ये होगा फिर ये होगा, वो तो फिर जो है चेतन देश में पहुंचा ही देंगे जो है। तो फिर हम बैठे और सब भूल गया। फिर हमने याद आया बाबा ये स्वर वेद कहाँ है में लिखा हुआ है। तो पहले स्वर वेद एक छोटी वाली, अभी तो उससे भी छोटी वाली एक आ गई जो है। तब बोले अरे उसमें स्वर वेद में नहीं मिलेगा, वो एक जगह नहीं है, वो एक जगह नहीं है, वो तो स्वामी जी ने मेरे चित्त में डाला था। वो जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने उनके चित्त में डाला था। वो एक पाद में सृष्टि पसारा, 3 पादाया मृत रह न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही। तो बोले ये सारा का सार है, ये सारा का सार है, एक जगह नहीं मिलेगा जो है। अब जो है स्वर वेद में जो है असली चीज मलाई क्या है जो है, तो वो तो मत करके निकाला गया था, ऐसे थोड़ों में जो है ना आपको दिखाई दे देगा। देखो हर चीज का मतलब होता है। कोई कोई आदमी जो है उसी में दिन भर अजुराए रहेंगे, कोई कोई ऐसी जो है, अब क्या बोलूं मैं जो है, बोलने से फिर मार पड़ेगी हमको जो है, आप भेद को समझो जो है। कोई कोई ऐसा जो है मतलब अभी मैं कहने से फिर मार पड़ जाएगी, प्रकृति वाली बातें होती है, लेकिन फिर भी बूझो जो है। कोई कोई जो है गुरु बहन है, गुरु भाई है, आप जाओ फटाफट 2 आदमी आ गया 4 आदमी आ गया, फटाफट भोजन भाजन सब टाइम से जो है तैयार करके जो है रख देगा। और ऐसा वाला भी है कोई, वो ऐसा बात मतलब आपको भोजन नहीं करा पाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यही संसार है जो है। तो आपको जो है देखो ये जो है आप सदगुरु के हंस हो। हंस जो है इसी संसार से जो है असली माल जो है ना वो पी जाता है। तो वैसे ही आपको इस संसार में रुझाना नहीं है, आपको इस संसार में रुझाना नहीं है। यहां हो गए आप झामर झूमर में नहीं फंसना है। आपको मानव शरीर मिला है भोग विलास करने के लिए नहीं मिला है, शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं मिला है। ये आपको केवल और केवल जो है भजन करने के लिए मिला है। आप भेद को बूझो जो है। आप इधर देखो, आप गुरु का चरण में जब बैठ करके आप सोचोगे तो सारा मिल जाएगा। तो आपको इसलिए नहीं जन्म मिला हुआ है, इसी ये पूरा झामर झूमर पूरा संसार है, इसी में सब लोग फंस गया। रावण इसी में फंसा और आप सब जानते ही हो। तो आपको इससे बाहर होना है तो फिर चलो उसी भजन में चलो। तो मैं कासे का हूं को सुने को पतिया, फूलवा के सुनता बावर मरी जाय, फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय। तो गगन माल बीचा फूल एक फूला, गगन महल बीचा
फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। उस फूल को जोतना नहीं है, बोना नहीं है, सींचना नहीं है, अपने आप ही है वो। वह चेतन पुष्प है, वह जो है चेतन पुष्प है। तो फूल एक, अब चलो दूसरा भजन में भी वहां पर भी है। तो फूल एक फूलेला बलम जिरौआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी के धाम हो। वही बात वहां भी कह रहे हैं। वो धर्मदास जी का भजन है और ये कबीर साहब का है। तो गागन महल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पाता फूल एक होय। ये चेतन पुष्प की जो है ना वर्णन हुआ है। अब जो माया देश का फूल के बारे में सुन लो। तो फूल का फूलला मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पंडित जन फूला रहला लुभाइल। तो पंडित जन फूला रहला लुभाइल। तो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, उसी फूल में लुभाए रहते हैं। और वो जो है वो सदगुरु लखा देता है, वो सदगुरु लखाता है और उसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। तो आपको जो है आपका धर्मदास जी का मैंने बता दिया, वो सारे भजन आप याद कर लो, जो है आपके काम आएगी सारे। तो फूल एक फूलेला बलम जिरौआ देशवा में, ऊ फूल नीर खेली सूरती मलिनिया। एक दिन मन मोरा उलटी समैले, देख ले प्रभु जी के धाम हो। एक भजन ये है और दूसरा भजन ये हो गई, मैं कासे कहूँ को सुने को पति आय, फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय। फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय। ये भजन आपको मैंने पूरा सुना दिया। अब स्वामी जी के पास चलो, स्वरवेद में चलो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो अष्टचक्र ईसा देह में जासी तन संचाल। अष्टचक्र ईसा देह में जासे तन संचाल। चक्र बोध जोगी करे जाने अंतराल। फिर सुनो आगे जो है, तो अष्ट कामाला माँ का रांद में
मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। स्वामी जी उसको नौवा कमल बोल रहे हैं। तो अष्ट कमल खिले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। अष्ट कमल फूले बिना ऊर्ध्वहि दृष्टि न होय। तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी उसी फुलवा के बारे में बोल रहे हैं स्वामी जी वहां। अष्ट कमल मका रांद में मनव भ्रमर करवास। नौवा कमल अनूप है, गंध भ्रमर मन नाश। अब नौवा कमल के बारे में कह रहे हैं। अमिता पाखुरी कमल में, अनंत पंखुड़ी है कमल में जो है। अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय। तानो डोरी ताही में, निहचर को ध्याय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तब तहाँ सूक्ष्म द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। तो परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष की महल में, पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी आगे क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तीना लोक के बाहरी, शून्य 68 के पार। देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। तो स्थिर है अब देख लो, स्थिर है अब देख लो। कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। फिर स्वामी जी कहते हैं। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। अनिरखी परखी धर शाब्दिक,
यह सतपुर सायमोल, ये स्वामी जी बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे सदगुरु के हंस अंतनी इसको जानते हैं। बहुत सारे सदगुरु के अंत अंतनी जितना मैं बता रहा हूं उसको सब जानते हैं और वहीं रहते हैं। जो है ये बहुत जो है सारी जो है ये आपको 3 जगह से हमने बता दिया। कबीर साहब वही बात कह रहे हैं और धर्मदास जी वही बात कह रहे हैं, स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। ये तीनों अलग अलग समय में आए हैं और संत लोग जो है उसी को गाते रहते हैं। ये संत लोग बहुत चलाक होता है। आप जितना सोचते हो उतना ही नहीं है। ये सदगुरु को भी बांध करके रखते हैं सब जो है। आप बोलोगे नहीं, सदगुरु को बांधने वाला कौन है? अरे सदगुरु को भी बांध करके रखते हैं ये, क्योंकि सदगुरु रास्ता बता देता है। और ये जो है संत लोग बहुत चालाक होता है, सदगुरु को कैद करके रखता है, बांध करके रखता है। आप भेद को समझ जाओ। जो है ये जो है ऐसे ही नहीं स्वामी जी जो है बोले हैं, क्योंकि जो है सदगुरु को संत बांध लेगा। आप भेद को जो है ना समझ लो, चाहे भले ही वो तीनों लोकों के मालिक हैं, लेकिन ऐसे ऐसे संत भी उनको बांध करके रखते हैं, जाने नहीं देंगे, हिलने नहीं देंगे। बोला नहीं कोई नहीं है ऐसा, ऐसा कैसे आप कह दिया? अरे मैं बोला आप नहीं बूझ रहे हैं भाई। बच्चा जो है मां को बांध करके रखता है, कैद करके रखता है। वो जिदिया जाएगा तो मानेगा ही नहीं वो। तब फिर माँ क्या करती क्या करती है? तो बोला सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, बस वो सो जाता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही सदगुरु है। ऐसे फुलवा थोड़ा मिल जाएगा और आप तुम जो है न जाओगे और सूंघ लोगे तो मर जाओगे, ऐसे नहीं है वो। प्रभु प्रसाद सद गुरु दया माना हो स्वाधीन, अन्य जुक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण दीन। तो भाई सोनाई महल में भक्ता पाड़ा दरबार, अखुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुन जय पार। तो द्वार धनी की बैठी कर, धका धनी की खाए। ए द्वार धनी के बैठी कर, धका धनी की खाए। कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ीन जाए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये स्वामी जी देखो जो है ना स्वर वेद में सब भेद खोले हैं। स्वामी जी को कैसे पकड़ना है और स्वामी जी को कैसे बांधना है, सब बताए हैं स्वामी जी। और आप स्वर वेद को ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। एक दोहा में जो है अनंत काल तक सत्संग में आपको सुनाऊंगा। कोई भी दोहा आप बोल दो, यूट्यूब में आप बोलना, वो जो है ना उसमें आप डालना कमेंट्स में, इस दोहे पर आपको अनंत काल तक सत्संग सुनाना है। आप डाल दो, उसी दोहा पर जो है पूरा अनंत जब तक जीऊंगा मैं, उसी दोहे पर मैं सुनाऊंगा आपको। ये देखो ये अभिमान नहीं है, ये सदगुरु के दो ही ऐसे हैं, ये जुगु जुगु तक रहेंगे। कोई भी दोहा आप बोल देना,
कि आप इस दुआ पर आप सत्संग सुनाइए, पूरा एक एक साल तक, क्या अनंत काल तक उसी दुआ पर सत्संग चलेगा। ये आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तद्वार धनी के बैठी कर धका धनी की खाय, अकबहु का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। आप भेद को समझो जो है। आप सदगुरु के हंस हो, तो स्वामी जी तो आपको बता दिए यहां बैठो, तो आप बैठते तो हो नहीं। बोला हमने उपदेश ले लिया है, 20 साल से उपदेश ले लिया, 10 साल से उपदेश ले लिया, और स्वामी जी कह रहे हैं बैठो, तो आप बैठते हो नहीं। और स्वर वेद यही कह रही है, द्वार धनी के बैठी कर धका धनी की खाय, कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़ी न जाय। तो जब वहां से छोड़ना नहीं है, हटना नहीं है, और आप तो हट जाते हो, तो कैसे दर्शन मिलेगा। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, तो भाई सोनाई महल में भक्त पाड़ा दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा पुंज जय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जब वहां बैठे रहोगे तब ना, देखो अब थोड़ा सा एक संस्मरण सुन लो जो है, अब वो भी जो है ना संस्मरण सुन लो। जो है अभी हमारे यहाँ जो है ना 2-2 शादियां हुई बेटी की, ये वो सब जो है, तो जो है सब मिठाइयाँ सब जो है ना बन रहा है, सब लोग खा रहा है, पी रहा है, जो ला रहा है ले जा रहा है जो है। तो एक हमारे यहाँ जो है एक कुत्ता था बेचारा, एकदम मरियल जैसे, पूरा शरीर का बाल झड़ गया जो है, और बार बार वो आ रहा है तो बार बार आ रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ, और हमारी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है, कभी कभी ऊर्ध्व ही रहती है मैक्सिमम जो है। तो मैं जाता हूँ उसके लिए जो है ना क्या बोलते हैं, पूरा मिठाई लेकर के आता हूँ, और जैसे लेकर के बाहर आता हूँ तब तक वो भाग जाता है। और जो है अब कोई देखता है, बोला भैया किसके लिए ले जा रहे हैं, अरे मैं बोला वो जो है ना कुतवा के लिए ले जा रहे हैं। अरे बोला नहीं नहीं लाओ, वो कुत्ते लोग बहुत खाता है कोई भी आता है ले लेता है, छीन लेता है मेरे से जो है। और मैं जो है उधर जो है ना बार बार लेकर के आ रहा हूँ घर में से जो है, और चुपचाप बैठा हूँ। वो कुत्ता आता है, जैसे आता है मैं जाता हूँ लेने के लिए, और जैसे लेने के लिए आता हूँ फिर भाग जाता है फिर भाग जाता है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने बोला आज इसको मैं खिला करके रहूंगा, अपने हाथ से इसको खिला करके रहूंगा, लेकिन मैं जैसे ही ले आता हूं फिर भाग जाता है, फिर बैठता हूं अब आएगा, अब आता है तो फिर लेकर के आता हूं, ऐसे ही चल रहा है जो है। और मैं बैठ करके अंदर ही अंदर रोने लग गया कि प्रभु क्या लीला है जो है। तुरंत जो है आकाशवाणी होती है, जब खिलाना है तो ले करके बैठो, 10-20 प्लेट ले करके बैठो। वह तो कुत्ता है, उसमें धैर्य नहीं होता है, वह जो है कुत्ता है उसमें धैर्य नहीं होता है। आपको खिलाना है तो 10 ले करके बैठो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी जो है। मैं फिर जो है ना वो जो 5-6 प्लेट जो है ले करके आया थाली में निकाल करके, और पत्तल ले करके ढक करके बैठा।
और जो है जैसे ही बैठा आ गया, और जो है मैं उसको बड़े प्यार से जो है एक खिलाया, एक प्लेट दिया वो खा लिया, फिर दूसरा प्लेट दिया जो है ना खा लिया। और वो बोले अरे ये देख रहे हैं ये पागल हो गए पागल हो गए। वो लेकर के भाग गए घर वाले जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो जो है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आपको रहना है बराबर वहां। सदगुरु तो वही है, बराबर ही है, आप ही हट जाते हो। तो जो है स्वामी जी ने क्या कहा कि मैं तो हटूंगा नहीं, मैं तो जल मिनवत रहूंगा। और स्वामी जी ने यही मांगा भी, मुक्ति भुक्ति क्या मांगूंगा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। ये स्वामी जी ने प्रार्थना किया है। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी ने बोला भक्ति चाहिए, अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान, तदपि मिले मही भक्ति वर, मीननी रजिमि प्राण। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने बोला मुझे जल मिनवत चाहिए, मैं कभी आपको भूलूं नहीं, आपको ऐसा मांगा है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने। और हम लोग क्या है 5 मिनट साधना नहीं करेगा भाग जाएगा, तो ऐसे नहीं मिलेगा। देखो लोहा को जो है अग्नि में डालना पड़ेगा, जितना देर तक वो अग्नि में रहेगा तभी लाल होगा और उसी में खत्म हो जाएगा। हंस शब्दया नंदमी भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आनंद जो है सदगुरु चरण में है। तो जब तक आप सदगुरु चरण में रहोगे तभी तक आनंदित रहोगे, और जहां सदगुरु चरण से आप उधर से हटे तो फिर लोहा हो जाओगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। तो सदगुरु चरण से हट गए तो हट गए, तो आ गए शरीर में, आ गए, कोई स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में है, कोई कहीं बैठा है, आप कहीं बैठे हो, हम कहीं बैठे हैं, यही संसार है जो है। तो चलो गुरु चरण में से उधर से हटना नहीं है, जल बिनवत हम भी रहना है, स्वामी जी कह रहे हैं। तो भक्ति पारमानिधि भक्ति को सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में अनैच्छित सबयान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। तो आनंद जो है गुरु का चरण में है। बोले नहीं, कहाँ कहीं लिखा नहीं है। अरे सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं,
नाम बाड़ा नहीं होय। अब एक दूसरा भजन आती है, एरऊ रे कारण मय गुरुजी बगिया लगौली हो, फूली फाली भैली घन घोर जी। एरऊ रे कारण मय गुरुजी बगिया लगौली हो, फूली फाली भैली घन घोर जी। तो नाही सुख मायापति, नाही सुख कर्म गति, नाही सुख माया ही सन सार जी। नाही सुख नैहर में, नाही सुख ससुर में, नहीं सुखवा प्रकृति आधार जी। रऊ रे कारण मय गुरुजी बगिया लगौली हो, फूली फली भैली घना घोर जी। नहीं सुख नैहर में, नहीं सुख ससुर में, नहीं सुखवा यही सन सार जी। नहीं सुख मायापति, नहीं सुख कर्म गति, नहीं सुख प्रकृति आधार जी। तो सुखवात होलाय संतो गगन महलिया में, जहाँ गुरु जी दिहले तत्व विचार जी। तो सुखवाता होलाय संत गुरु की चारनिया में। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष हारतनी सब भजन में जो है, इसीलिए भजन आपको गाना है। और आप लोग इतना बढ़िया भजन गाते हो, बाप रे बाप, जो है तुरंत चेतना जो है अपना देश में पहुंच जाती है। तो बोल रहे हैं कि बहुत दूर है, बताते हैं और ऐसे कैसे पहुंच जाती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्ष हारतनी सब इसी शरीर में ही है। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है कि उनके पास जब कहीं नहीं जाना है, सब इसी शरीर में ही है। घाटी में पियवा पहचान हो, शुभ भैले संत सुजाना। तुम्हारे सबसे करीब जो है परमात्मा है, सबसे नजदीक जो है परमात्मा है। तो बोला नहीं, कबीर साहब बोले दूर है तो ये है। जब आप बूझ जाओगे तो आपके पास में ही है, और नहीं बूझोगे तो जो है दूर है। जब आपका प्रेम है तो आपका हृदय में ही है, और प्रेम नहीं है तो दूर है। स्वामी जी लिख रहा है, प्रेम नहीं तो दूर है, दूर प्रेम से नेर। आपको समझना चाहिए। देखो, आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु के हृदय में पूरा संसार है, पूरा संसार है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। जय। ये सदगुरु